मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी डालती हूँ चलता क्यों नहीं। पिछले 4 साल रहे ना, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मोनेटाइजेशन कब हुआ आपका, कितनी इनकम आती है। हाय यू गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी ऐश्वर्या। एंड गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है एंड आई थिंक हर एक यूट्यूबर के लिए स्पेशल होती है, चाहे वो स्मॉल यूट्यूबर हो या फिर बिग यूट्यूबर हो। दोनों ही केस में हर एक यूट्यूबर के लिए उसकी फर्स्ट Q&A वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड बहुत ज्यादा स्पेशल भी होती है, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, किसी भी नीच का हो। दिस इज माई फर्स्ट एवर यूट्यूब Q&A वीडियो एंड आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। फाइनली मैंने दिवाली से पहले एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो भी क्वेश्चन आंसर पूछने हो रिगार्डिंग मोनेटाइजेशन या फिर आप मतलब मेरे बारे में पर्सनल डिटेल्स जानना चाहते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हो, एक्सेप्ट सरोजनी नगर मार्केट, क्योंकि सरोजनी नगर मार्केट के मैं क्वेश्चन उसकी वीडियो में ही दे देती हूँ एंड मैं नहीं चाहती मैं पर्सनली इस वीडियो में आपको सिर्फ सरोजनी के बारे में ही बताने बैठूं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों ने मेरे से पूछा था कि मोनेटाइजेशन कब हुआ आपका, कितनी इनकम आती है एंड काफी कुछ पूछा है लोगों ने। तो मैं आपको एक एक करके सारे आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा है रिया ने एंड रिया अब तक भूल भी गई होगी कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, कब क्वेश्चन पूछा था। एंड आई नो इट्स टू लेट। मैं चाहती थी कि दिसंबर मतलब ये साल एंड होने से पहले पहले मैं अपना फर्स्ट Q&A वीडियो शूट करूं एंड आप सबके साथ शेयर करूं, और आगे आने वाले टाइम में जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी मैं गिव अवे करूंगी और सेकंड Q&A वीडियो करूंगी। तो मैं चाह रही थी कि ये Q&A वीडियो मेरा जल्दी से जल्दी पोस्ट हो जाए, अपलोड हो जाए चैनल पे। मैं इससे ज्यादा डिले नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे सिस्टर की वेडिंग है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा था, माफ करना दर्शकों। तो रिया ने पूछा है योर एज, क्वालिफिकेशन, मैरिड और अनमैरिड। तो सबसे पहले आई एम 27 ईयर ओल्ड। मैंने BSc किया है ZBC से एंड और जो एक्स्ट्रा डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो भी मैंने बहुत सारे करके रखे हैं। उसके अलावा आई एम अ मैरिड वुमेन एंड मेरी शादी को हो रहे हैं 5 साल। रिया ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने मेकअप कहाँ से सीखा एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन मैरिड। तो मैंने बता दिया कि मेरे शादी को 5 साल होने वाले हैं, इस फेब में हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने मेकअप सीखा है शीना कौर मेकओवर्स दिल्ली से एंड मैं मतलब काफी टाइम से कुछ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाह रही थी जिसमें मैं चाह रही प्रॉपर ब्राइडल बुकिंग्स ले सकूं एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे सबसे ज्यादा सुटेबल उस टाइम पे वो कोर्स लगा था एंड मैं बजट में भी चाह रही थी क्योंकि मैं एक साथ इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर कोर्स में स्पेंड नहीं करना चाह रही थी। एंड दिल्ली के मेकअप कोर्सेज लाइक 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे जाते हैं, इवन 1 लाख से नीचे तो कोई बात नहीं होती चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो। तो गाइज 1 लाख इज नॉट छोटी मोटी रकम, बड़ी रकम है। तो उसके लिए बजट के अकॉर्डिंगली मैंने वो शीना कौर मेकओवर्स ज्वाइन किया था। नेक्स्ट मेरे से पूछा है किट कैट ने वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू लाइक इन फूड एंड लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश किट कैट एंड ये मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं काफी टाइम से इनके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम, सो आई एम फ्रॉम लखनऊ यूपी उत्तर प्रदेश बेसिकली, बट मैं अभी रह रही हूँ गाजियाबाद में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। एंड यहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं इसलिए शादी के बाद मैं यहीं पे ही शिफ्ट हो गई हूँ। व्हाट डू यू लाइक इन फूड, सो आई पर्सनली लाइक इन फूड लाइक जो मेरी मम्मी के हाथ का बना खाना हो, क्योंकि मैं बेसिकली अपने हाथ का बना खाना खा खा के ना बोर हो जाती हूँ और मुझे घर का बना खाना स्पेशली बहुत पसंद है। बाहर की चीजें मुझे कम पसंद है, ऑयली फूड नहीं पसंद है, जंक फूड नहीं पसंद है। मैं बेसिकली कुछ थोड़ा सा यम्मी हो इन द वे एंड घर का बनाओ, बस हाइजीन एंड क्लीन। मेरी गिव अवे विनर रह चुकी हैं, इनका नाम है सावली विश्व एंड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आप मेकअप वीडियो भी बनाते हो, व्लॉग भी बनाते हो, सारी चीजें कैसे मैनेज करते हो। आई मीन थैंक यू सो मच। मतलब ये मेरे लिए क्वेश्चन किसी ने पूछा है तो मुझे लग रहा है मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट ही है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आई गेस कि ये क्वेश्चन का आंसर देना तो जरूर बनता है क्योंकि देखो गाइज मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, साथ में व्लॉग भी बना लेती हूँ क्योंकि मैं ना हर एक चीज को शेड्यूल कर लेती हूँ। जैसे मेरा आने वाला वीक है या मेरे आने वाले 3-4 दिन है तो मैं उनको प्रॉपर्ली शेड्यूल कर लेती हूँ कि मुझे मंडे को मार्केट जाना है या फिर मैं ट्यूसडे को प्रॉपर मेकअप शूट करूंगी पूरे दिन में एंड उस दिन मैं 6 से 10 वीडियो बना लेती हूँ जो मैं सोच के रखती हूँ। या फिर मीशो का कंटेंट है तो मैं उसके लिए एक दिन शेड्यूल कर लेती हूँ कि इस दिन मैं सिर्फ मीशो का कंटेंट बनाऊंगी, इस दिन सिर्फ मैं मीशो की वीडियोस ही बनाऊंगी और बाकी जो भी टाइम बचता है लाइक शाम का टाइम जो डिनर के बाद का होता है उस टाइम पे मैं बेसिकली अपनी एडिटिंग करती हूँ 1-2 घंटे निकाल के और फिर उसके बाद आराम से सोने चली जाती हूँ। तो ये मेरा कुछ टाइम है जो मैं मैनेज कर लेती हूँ कि सुबह मुझे उठ के क्या करना है, दिन में मुझे क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, उस अकॉर्डिंग और मैं पूरा टाइम अपना
ना इसीलिए इस तरह से शेड्यूल कर लेती हूँ। अगर आप चीजें बैलेंस करके चलोगे ना तो आपका पूरा टाइम मैनेज हो जाता है, ना ही आपको किसी चीज में हसल करने की जरूरत पड़ती है, ना ही आपको लाइक ये रहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना सारा काम करने का। तो ऐसा नहीं होता, आपको बस टाइम मैनेज करना पड़ता है। सेम सावली ने पूछा है, इतनी ज्यादा मेहनत करती हो, इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो? तो देखो यार, एनर्जी की बात तो करूं मैं, तो आप जो सामने देखते हो ना कैमरा के या यूट्यूब वीडियोस में या इंस्टाग्राम वीडियोस में, उनकी बात अलग होती है। आप बैक कैमरा लोगों को देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस लगेगा। जितना मैं कैमरे के आगे बोल के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जितना बोलती हूँ, उसका जस्ट अपोजिट मैं अपनी रियल लाइफ में हूँ। जितना मैं यहाँ पे बोल के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ इतना खुल के ओपन होगी, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस है, मेरी एक्सपीरियंस है जो मैं 5 साल से कर रही हूँ, 4 साल से वीडियो कैमरे के आगे मैं कैमरा फ्रेंडली हो गई हूँ। अब कैमरा शाई नहीं रही मैं, तो मैं कैमरे के आगे इजीली बोल सकती हूँ। बट अभी भी ये केस है कि मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ एंड मैं लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने में ही रहूँ एंड मैं अपनी छोटी सी स्मॉल दुनिया में ना बहुत खुश हूँ। सेम चीज एनर्जी के लेवल में भी होता है। जितनी एनर्जी मुझे चाहिए होती है कि मुझे इस वीडियो के लिए इतनी एनर्जी अपनी लगानी है कि मेरे सब्सक्राइबर इंगेज कर सके मेरी वीडियोस के साथ, मैं उतनी एनर्जी एक वीडियो में देती हूँ। एंड इसीलिए आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा एनर्जीफुल हूँ, पावर पैक एनर्जी गर्ल हूँ। ऐसा नहीं है गाइस, मैं बहुत ज्यादा लेजी टाइप की हूँ एंड और मेरी एनर्जी भी सिर्फ उनके साथ दिखती है जो जिनके साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ या जो मेरे लिए बहुत ही मेरे कंफर्ट जोन में आते हैं। लाइक मेरे हस्बैंड हो गए, मेरी सिस्टर हो गई, मेरी मम्मा हो गई, उनके साथ कंफर्ट रहती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ एंड मेरी एनर्जी लेवल भी उनके साथ हाई रहती है। बाकी किसी के साथ मेरी एनर्जी लेवल एकदम लो रहती है, एकदम लो। फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा है सेम सावली ने, एंड सावली ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगेन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, रोज मार्केट जाने से स्किन टैन हो जाती है तो स्किन केयर में क्या ऐड करती हो? मार्केट तो आई गेस हम सभी जाते हैं, बट जितना मैं जाती हूँ ना शायद उतना कोई जाता होगा, क्योंकि मेरा काम ही है मार्केट व्लॉगिंग करना, आपके लिए वीडियोस बनाना। एंड मार्केट जाने से टैनिंग तो होती है, क्योंकि मैं सरोजनी जाती हूँ एंड सरोजनी में मैं 12 मंथ के मतलब 12 मंथ के सारे सीजन देख के आती हूँ, चाहे वो बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, सारे सीजन मैंने देख लिए सरोजनी नगर मार्केट के। तो मतलब सबसे ज्यादा जो मैंने सीजन देखा है, एंड आई हेट, लिटरली आई हेट दैट इज समर का टाइम, जो कि मई जून का कड़कती धूप वाला महीना होता है ना। इतना मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पे ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि लिटरली मुझे दिन का ही टाइम मिलता है शूट करने के लिए एंड शाम को मैं काफी दूर रहती हूँ सरोजनी से, मुझे 1.5 घंटा से 2 घंटे केवल ट्रेवल में लगता है सरोजनी के लिए। सो मैं काफी ज्यादा कंज्यूमिंग टाइम होता है, इसलिए मैं दिन में जाती हूँ एंड दिन में जाने का मतलब है बहुत सारी धूप सर पे एंड उससे बहुत सारी टैनिंग होती है। तो उस केस में मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रैप करके रखती हूँ। रैप इन द सेंस जो भी स्कार्फ है या फिर साटिन का या जो भी आपका कॉटन का स्कार्फ है उससे अपना पूरा मुंह कवर कर लेना, गॉगल्स लगा के रखना एंड कभी कभी ऐसा होता है ना मैं हैट भी लगा देती हूँ, चाहे भले मैं जोकर लग रही हूँ मार्केट में, सनस्क्रीन लगा के निकलती हूँ घर से एंड एक बार मार्केट पहुंचते पहुंचते 2 घंटे हो जाते हैं तो मैं री एप्लीकेशन भी कर लेती हूँ एंड उसके बाद पानी रखती हूँ साथ में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। एंड लास्टली अपने पैर के लिए मैं जूते पहन लेती हूँ जिससे टैनिंग ना हो, हाथों में ग्लव्स पहन लेती हूँ तो मेरा पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, पूरा फेस पूरी बॉडी अच्छे से कवर हो जाती है, तो मुझे कोई नीड नहीं पड़ती कि लाइक टैनिंग हो रही है या कुछ हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारे DIY हैं, मास्क हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक बेसन उपटन वाला मास्क, दही टमाटर जो मिक्स करके यूज करते हैं वो अगर आपको चाहिए तो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी अपनी बेसिक रूटीन। या फिर मेरा कोई भी क्ले मास्क जो भी मेरे पास होगा मैं वो यूज कर लेती हूँ, उससे मेरी स्किन काफी हद तक इंप्रूव रहती है एंड मुझे ज्यादा लाइक पार्लर सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर किसी ने पूछा है कि वीडियो एडिटिंग ऐप कौन सी यूज करती हो, तो गाइज मैं एक ही ऐप यूज करती हूँ, दैट इज InShot एंड वो मेरे लिए बेस्ट ऐप है, क्योंकि VN ना इज लाइक थोड़ी सी टफ लगती है, मुझे हर चीज एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आई नो कि बहुत लोग के लिए VN ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू InShot, बट मेरे लिए InShot में अपने लाइक यूट्यूब के स्टार्टिंग डेज से मैं उनको यूज करती आ रही हूँ उस ऐप को, तो मेरे लिए वो सबसे इजी गो टू ऐप है, मैं उसको ही यूज करती हूँ, मुझे वो सबसे इजी लगती है। उसके बाद क्वेश्चन आया मेकअप कलेक्शन वीडियो कब आएगी, तो अगर आपको मेरा मेकअप कलेक्शन देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपके लिए प्रॉपर एक सेपरेट मेकअप कलेक्शन वीडियो दिखाऊंगी। एंड अभी टाइम आ रहा है कि मुझे अपना मेकअप भी डीक्लटर करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सपायरी हो रहे हैं एंड या फिर एक्सपायरी होने वाले हैं, तो मुझे उन्हें पहले यूज करना पड़ेगा, तो मुझे सारी चीजें देखनी है। देन समवन आस्क कि हाउ डू यू मैनेज योर YT एंड IG अकाउंट सो परफेक्टली। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मिथ है, मतलब अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे ही दूं, चलो दे ही देती हूँ। देखो YT अकाउंट इज लाइक जो मैं
पूरी शिद्दत से पिछले 4 सालों से करी जा रही हूँ, चाहे जैसी भी हो। मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ, डजंट मैटर, बुरी वीडियो बना रही हूँ, डजंट मैटर, क्वालिटी अच्छी हो नहीं हो, या फिर कौन सा हैक मैंने यूज किया, या कौन सा नीच में मैं जा रही हूँ, डजंट मैटर। मैं अपने वाईटी चैनल पे, मतलब यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स तो जरूर ही डालती हूँ, जब से शॉर्ट्स कैटेगरी आई है यूट्यूब की तब से। एंड अपनी वाईटी वीडियोस भी मैं रेगुलर बेसिस पे डालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी गैप लाऊं, चाहे वो मीशो का कंटेंट हो, या फिर मेकअप हैक्स हो, या फिर कुछ DIY हो। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम इज लाइक ऑल अबाउट मेकअप 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 मेकअप, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। मेकअप या फिर वायरल मेकअप हैक्स, यही 2 चीजें आपको मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम तो मैं बहुत परफेक्टली मैनेज नहीं करती, मैंने कुछ 2 साल पहले ही वो अकाउंट बनाया है एंड वही चल रहा है बस किसी तरह से, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम से कुछ ज्यादा होप्स है नहीं। मेरा इंस्टाग्राम पता नहीं क्या है बट चलता नहीं है, और कोई रील इंगेज नहीं करती, कोई भी रील हाई व्यूज नहीं आते। यही है मेरी इंस्टाग्राम और वाईटी की स्टोरी, कि मैं सिर्फ वाईटी मतलब यूट्यूब पे ही एक्टिव रहती हूँ परमानेंट पूरे साल, इंस्टाग्राम पे नहीं रहती। तो ये मत कहो कि मैं दोनों बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, ये वाला काम नहीं है मेरे साथ। योर ऑल टाइम फेवरेट मूवी एंड फेवरेट प्लेस। तो गाइज फेवरेट मूवी तो कोई ऐसी पर्टिकुलर है नहीं, बट हाँ मैं कुछ एक्टर्स हैं जो मेरे फेवरेट है, जिनकी सारी मूवीज मुझे पसंद है। अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड सलमान खान, ये तीनों की मूवी मुझे मिल जाए मैं कभी भी किसी भी टाइम देख सकती हूँ, स्पेशली द 90s मूवी, क्योंकि यार उनका एरा ही अलग था। एंड आई एम एन टिपिकल 90s किड जिसको सिर्फ 90s की मूवी बहुत देखना पसंद है, और 90s का एरा इज लाइक समथिंग एल्स। ना उस टाइप की मूवी आज तक बन पाई है और ना कभी बन पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। फेवरेट प्लेस इज, आप मुझे पहाड़ों में ले चलो यार, पहाड़ों में जो मजा है ना, वहाँ की ताजी ताजी सुंदर सी हवा, जो खुली खुली हवा आती है ना, उसका अलग ही फील, अलग ही वाइब है। बाकी माई ऑल टाइम फेवरेट मेरा लखनऊ, जहाँ पे मैं हमेशा जाना पसंद करूंगी। देन समवन आस्क कि बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन, तो आई एम माउंटेन पर्सन। जैसा कि मैंने बताया मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो आई एम एंड टोटली इंट्रोवर्ट। अब थोड़ा थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट साइड में जा रही हूँ, बट मेनली मैं इंट्रोवर्ट में हूँ। फ्लॉलेस स्किन का राज, ओके। 1 साल पहले तक मेरी स्किन ऐसी थी कि बहुत सारे एक्ने, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स रहते ही रहते थे मेरी स्किन पे कंटिन्यूअसली। एक जा रहा है तो 2 आ रहे हैं, एक जा रहा है तो 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं तो 4 आ रहे हैं, ऐसा सीन लगा ही रहता था, स्पेशली इन द माउथ एरिया। मैंने प्रॉपरली डरमैट को दिखाया, डरमैट ने सजेशंस दिए कि क्या आपको हार्मोनल इशू चल रहा है, उसको मैंने ट्रीटमेंट लिया है एंड अब मेरी स्किन फ्लॉलेस है। हाँ मैं कह सकती हूँ कि अब मेरी स्किन फ्लॉलेस है। तो स्पेशली जो मेरा लाइक डाइट रूटीन था दैट इज नॉट गुड, तो मुझे अपनी डाइट रूटीन पे ध्यान देना पड़ा एंड कुछ उन्होंने क्रीम्स दी, कुछ सप्लीमेंट्स दिए जो कि मैं उनको ट्राई कर रही हूँ एंड कंटिन्यू कर रही हूँ। उसकी वजह से मेरी स्किन काफी ज्यादा अच्छी है। बाकी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, अच्छी अच्छी सब्जियां खानी पड़ती हैं, हरी सब्जियां, फल फूल खाओ, ये सब खाओगे ना पक्का अच्छी स्किन होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हाई एंड क्रीम्स लगाओगे तभी अच्छी रहेगी स्किन। आपको अगर कुछ ज्यादा डिटेल्स चाहिए ब्यूटी टिप्स के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप 2-3 लोग भी बोल दोगे ना तो मैं पक्का आपके लिए अपनी वीडियो लेके आऊंगी। एंड लास्टली द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईयर की व्हाट इज योर वाईटी इनकम एंड आपका चैनल मोनेटाइज कब हुआ। आप लोगों में से बहुत लोग के क्वेश्चन आए थे लाइक कि वाईटी इनकम क्या है, मोनेटाइजेशन कब हुआ, कितना टाइम लगा, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा डिफरेंट यूट्यूबर्स की ना डिफरेंट जर्नी रहती है, मेरी भी बहुत डिफरेंट रही। एंड मैंने स्टार्टिंग टाइम में सोचा था, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था और मेरे साथ ये हो गया, मैं इतना ज्यादा मेरी इनकम है, टच वुड एंड ऑल। बट मेरे साथ ऐसा था जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे एक टाइम था कि मुझे चाहिए था कि मेरी भी कुछ इनकम हो एंड मैंने एक अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। एंड उस टाइम पे मैंने 2020 अगस्त में अपना चैनल बनाया था, दैट इज शायद 1 या 2 अगस्त रही होगी। और उस टाइम पे मैंने रक्षाबंधन के दिन अपना चैनल बनाया था, मेरा पहला व्लॉग गया था, वो तो अभी मेरे चैनल पे है बट प्राइवेट है। तो दैट इज माय फर्स्ट एवर वीडियो जो कि मैंने शूट करके अपलोड की थी। एंड बहुत शाई थी मैं, मतलब मुझे अपने हस्बैंड के सामने कैमरे में बात करने में इतनी शर्म आ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं ऑकवर्ड हो रही थी, शाई हो रही थी। दैट वाज अ टाइम कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की उस पर्टिकुलर चीज के लिए कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। 1000 सब्सक्राइबर करने में मुझे ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लंबा समय लग गया था, लाइक 1 साल से ज्यादा लग गया मुझे रुक रुक के करते, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं मेकअप पे फोकस करना चाह रही हूँ, मेरी जो इंटरेस्ट है दैट इज मेकअप, लेकिन लोगों को मेकअप पसंद नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मेरा थंबनेल में इशू था या क्या था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इससे थोड़ा कुछ और अलग हटके ट्राई करना चाहिए जो लोगों को पसंद है, इसलिए मैंने वो ट्राई किया। फिर कहीं जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए। मोनेटाइजेशन की बात करूं मैं तो मोनेटाइजेशन मेरा हुआ था 1 साल पहले।
जब मेरा पूरी तरह से चैनल मोनेटाइज हुआ। एंड उससे पहले मेरा चैनल कभी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं रह पा रहा था, और मेरा वॉच टाइम सबसे पहले कंप्लीट हुआ था, लाइक 4000 वॉच आवर्स सबसे पहले कंप्लीट हुए, बट उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए थे। तो ऐसे मेरा ऊपर नीचे दोनों साइड से चल रहा था। इससे पहले मेरा फाइनली मार्च नहीं, अप्रैल में मेरा जाके चैनल प्रॉपरली मोनेटाइज हो गया था। अप्रैल 2023 में मेरा चैनल प्रॉपरली मोनेटाइज हो गया था। एंड आई एम लाइक ओके, उस टाइम पे मुझे लगा कि गाइज अब लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए, जो इतने टाइम से, इतने सालों की मेहनत है ना मेरी, वो फाइनली कहीं ना कहीं रंग ला रही है। मुझे उस टाइम पे यही फील हो रहा था कि मेरा मेकअप कोर्स भी हो गया, जो कि मैं काफी सालों से ड्रीम कर रही थी, लाइक कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, मुझे भी बुकिंग्स करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और उस साथ ही में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। एंड फाइनली मुझे वो प्रॉपर गूगल एडसेंस का जो पिन आता है वेरीफाई करने के लिए, वो भी आ गया। एंड आई एम लाइक वेरी वेरी हैप्पी। उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रही थी मेकअप आर्टिस्ट की ही, लाइक प्रोफेशनल मेकअप ट्रेनर की, एंड वो शीना कौर मेकओवर्स में ही कर रही थी मैं। तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि मेरा अच्छा टाइम आ गया है फाइनली, जो कि मैं काफी टाइम से अचीव करने की कोशिश कर रही थी। एंड मेरी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम हो, मैं वो चाह रही थी, वो फाइनली हो गया। बट गाइज अप्रैल 2023 में चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन मैं जॉब कर रही थी। तो मेरा जॉब टाइम इज लाइक सुबह के 9 बजे मैं निकल रही हूँ, रात को 9 बजे घर आ रही हूँ, मतलब पूरे 12 घंटे की शिफ्ट हो जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत दूर जॉब कर रही थी, 2 घंटे मुझे ट्रेवल में लगते थे। तो उस केस में मैं मार्केट व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, अपनी वीडियोस नहीं बना पा रही थी। मेरी मेकअप वीडियोस इतनी चलती नहीं जितनी मेरी मार्केट वीडियोस चलती है। तो जब वीडियोस ही नहीं चल रही हैं तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से। तो ये केस चल रहा था। कुछ टाइम बाद जो मेकअप ट्रेनर की जॉब है उसका एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने वो जॉब फाइनली छोड़ दी, क्योंकि आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दैट जॉब, और वो जॉब मेरे से हैंडल नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि आई एम लिटरली स्टक इन दिस जॉब, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा गंदा माहौल था एंड ईच एंड एवरीथिंग। वो मैं नहीं बताना चाहूंगी वीडियो में, बट हाँ काफी बुरा टाइम था, वो भी एक फेज था जो निकल गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो फेज निकल गया फाइनली। उसके बाद मैंने अपनी वीडियोस कंटिन्यू करी 2023 दिसंबर में, मतलब यही टाइम था जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। एंड इसी के तुरंत ही बाद मैंने अपनी सारी वीडियोस कंटिन्यू कर दी, फिर से व्लॉगिंग शूट करना शुरू करा, फिर से मार्केट व्लॉगिंग शूट करना शुरू करा। एंड मेरा फेब में गाइस जो फर्स्ट $100 कंप्लीट होते हैं ना, वो मेरे जाके कंप्लीट हुए हैं। जब मैंने दिसंबर में फिर से अपनी गाड़ी पटरी पे मेरी आई है ना, तो धीरे धीरे वापस आते आते फिर से व्यूज आना शुरू हुए। एंड गाइस फाइनली फेब 2024 में मेरा चैनल का जो $100 फर्स्ट वाले कंप्लीट होते हैं ना, वो कंप्लीट हुए थे। उसकी वजह से मेरी जो पहली इनकम थी दैट इज मार्च में आई थी। जो जितनी भी थी गाइस, थोड़ी भी थी, मतलब बहुत थोड़ी थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी एंड बहुत कम भी नहीं थी। जितनी भी आई थी ना, मैं उसमें बहुत खुश थी। मेरे लिए इट्स लाइक हेवन, जिसे मैं 4 साल से ड्रीम कर रही हूँ, जिसे मैं 4 साल से सोच रही हूँ कि गाइस कब आएगी, कब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होगी, कब मेरे 4000 घंटे वॉच टाइम होगा, कब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। सबका तो हो गया, किसी का 6 महीने में हो जाता है, किसी का 2 महीने में हो जाता है, किसी का 3 महीने में हो जाता है, किसी का 1 साल में हो जाता है। मैंने बहुत रेयर केस सुना है कि लोगों के 4-4 साल लग रहे हैं यूट्यूब चैनल कंप्लीट होने में। बट कोई ना, धीरे धीरे जो भी होता है अच्छा ही होता है, भले वो देर से हो, 1 साल बाद हो या 4 साल बाद हो, होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। एंड मेरे लिए ये जो पिछले 4 साल रहे ना, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। 4 नहीं 3 साल बोलूंगी मैं, जो कि मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहे हैं। एंड मैं उनके लिए लिटरली परेशान रहती थी कि यार मेरा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ भी डालती हूँ चलता क्यों नहीं है। लोगों का तो वो लोग कुछ भी डाल देते हैं, उनका चल जाता है, मेरा क्यों नहीं लोग देखते, मेरे में ऐसा क्या कमी आ रही है। मैं थंबनेल भी चेंज कर रही हूँ, वीडियोस भी चेंज कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें थी मेरे टाइम में भी, एंड अभी भी मैं ऐसा सोचती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ, एंड अभी भी मैं बहुत कहीं ना कहीं बहुत सारी वीडियोज में ऐसा परेशान रहती हूँ कि यार ये वीडियो क्यों नहीं चल रही, पिछली वाली तो चली थी, अभी क्यों नहीं चली, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं काम कर रही है थंबनेल, अब क्यों नहीं काम कर रही है टैग्स। बहुत सारी चीजें रहती हैं एक यूट्यूबर के माइंड में। सो आपको जो एक वीडियो की मेहनत दिखती है ना, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखती है, उसके पीछे की मेहनत सिर्फ एक यूट्यूबर ही जान सकता है। एंड मैंने वो जो जॉब छोड़ी थी दिसंबर 2023 में, उसके बाद से सिर्फ मुझे 2 महीने वेट करना पड़ा था, खाली हाथ बैठना पड़ा था अपने घर में। उसके अलावा आज तक पूरा दिसंबर, पूरा साल निकल गया गाइस, एंड मुझे टचवुड किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ी है। मुझे खुद से मेरे पास जो भी है थोड़ी मोड़ी इनकम आ रही है, बट आ रही है। लाइक मुझे ये नहीं फील हो रहा कि मैं घर में खाली बैठी हूँ या फिर मैं बेरोजगार बैठी हूँ। आई एम वो पर्सन जिसको घर में खाली बैठना नहीं पसंद है, सिर्फ हाउसवाइफ रहना नहीं पसंद है। लाइक सिर्फ घर का काम करो, सुबह उठो, खाने के बारे में सोचो, रात को सो, खाने के बारे में सोचो कि अगले दिन क्या बनेगा। आई एम
नॉट लाइक दैट वुमन जिसको सिर्फ ये करना है, मुझे कुछ ना कुछ जीवन में करना है, अपनी लाइफ में करना है, भले वो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए 4 पैसे कमा रही हूँ बट अपनी खुशी से कमा रही हूँ, अपनी खुशी से खरीद रही हूँ, पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, मुझे बस वो करना है। मैं हर किसी से कहना चाहूंगी यार गाइस, जॉब जरूर करो। आपके पैसे ना सिर्फ आपके होते हैं, आप उससे कुछ भी कर सकते हो। आपके पापा के, आपके पति के, आपके भाई के पैसे सिर्फ उनके होते हैं और उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं। मैं निगेटिविटी नहीं फैला रही बट दिस इज ट्रू। अगर आप रिलेट कर पा रही होगी तो आई नो कि दिस इज ट्रू। सो यस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप कि आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज डू कमेंट कि क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा था, एंड दैट्स ऑल। इस वीडियो में मेरे माइक की बैटरी लो हो गई थी इसलिए वॉइस चली गई है। सो या दैट्स ऑल।